आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या होता है, इनके निर्माण किस प्रकार किए जाते हैं तथा इनके महत्वपूर्ण गुणधर्मों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिलिकॉन्स की। सिलिकॉन जो होते हैं वो एक तरह के बहुलक होते हैं, किसके? ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक के। ठीक है, सिलिकॉन बहुलक ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक हैं, जिनकी जो बहुलक श्रृंखला जो होती है वो एकांतर से जुड़े होते हैं। उसमें कौन कौन से परमाणु? सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं। किस प्रकार जुड़े होते हैं मैं आपको यहाँ बंध द्वारा बता देती हूँ। ये सिलिकॉन के जो परमाणु हैं इस प्रकार ऑक्सीजन बंध से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार। और इनसे जुड़ा होता है एल्किल या एरिल समूह। इनसे ये आर जो है वो एल्किल व एरिल समूह है। ये ठीक है, ये जो है हमारी एकलक इकाइयां हैं। किसकी? बहुलक इकाइयां हैं। ये एकलक आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ये सब आपस में जुड़कर क्या बना रही है? एक तरह का बहुलक बना रही है। और इनमें कौन से परमाणु है? सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, और ये कौन से समूह जुड़े हुए हैं? ये एल्किल या एरिल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिलिकॉन के जो बहुलक होते हैं वो रेखीय बहुलक और क्रॉसबद्ध दोनों बहुलक होते हैं। मतलब रेखीय मतलब लीनियर होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये लीनियर है एक अंतर श्रेणी में। और बद्ध क्रॉसबद्ध बहुलक का मतलब होता है बंद श्रृंखलाएं होती हैं उनमें, मतलब एक वलय बनाती हुई श्रृंखलाएं होती हैं, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जहाँ से वो हर तरह से बंद होती हैं। तो ये दो प्रकार के बहुलक बनाती है। ठीक, अब ये तो सिलिकॉन का रेखीय बहुलक हो गया। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन के क्रॉसबद्ध बहुलक की। तो सिलिकॉन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। सिलिकॉन एक बहुलक होता है ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक का। ठीक है, तो मैंने जो अभी तक बताया था जो स्ट्रक्चर्स को दिखाकर, ये स्ट्रक्चर तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? सिलिकॉन क्या है। ठीक, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक तरह के बहुलक होते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक के, जिनकी श्रृंखला जो होती है वो रेखीय होती है या तो क्रॉसबद्ध होती है। और उसमें जो सिलिकॉन की जो बहुलक होते हैं उसमें कौन से परमाणु जुड़े होते हैं? सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और सिलिकॉन से सहसंयोजक बंध बनाकर कौन जुड़ा होता है? एल्किल या एरिल समूह। ठीक है, तो ये सिलिकॉन्स होते हैं एक तरह के बहुलक। ये दो प्रकार के होते हैं। रेखीय बहुलक की संरचना मैंने यहाँ ऊपर बना दी है, ये रेखीय बहुलक है। क्रॉसबद्ध बहुलक किस प्रकार के होते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं क्रॉसबद्ध बहुलक के बारे में। क्रॉसबद्ध बहुलक, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये क्रॉसबद्ध बहुलक का स्ट्रक्चर हो गया सिलिकॉन्स के। ठीक, अब ये तो हमारा पूरा हो गया कि सिलिकॉन क्या होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो इनका निर्माण किस प्रकार होता है? जब हम एल्किल या एरिल क्लोरोसिलेंस होते हैं उनका जल अपघटन कराते हैं तो उनके द्वारा हमें डायोल यौगिक मिलते हैं। ठीक है, ऑल जिसमें हम अंत में ऑल लगाते हैं वो यौगिक बनते हैं। फिर हम क्या कराते हैं? उनका डिहाइड्रेशन कराते हैं, मतलब निर्जलन प्रक्रिया कराने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं? सिलिकॉन्स प्राप्त हो जाते हैं, वो भी सिलिकॉन्स के बहुलक के रूप में। तो इस अभिक्रिया को देखते हैं किस प्रकार होती है। तो सिलिकॉन का निर्माण कैसे होता है? उनमें कोई एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हुआ होता है जो क्लोरोसिलेंस होते हैं, उनका जल अपघटन कराते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, उनका जल अपघटन कराने के पश्चात हमें कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं? डायोल यौगिक प्राप्त होते हैं। फिर हम उनका निर्जलन कराते हैं। ठीक, तब हमें प्राप्त होते हैं सिलिकॉन। इसमें क्या करते हैं? एल्किल और एरिल जो क्लोरोसिलेंस होते हैं उनको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की SiCl4 के साथ अभिक्रिया, मतलब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा के बनाते हैं हम। ठीक, तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सिलिकॉन। ये हमारा मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, या क्या करते हैं, जो एल्किल या एरिल क्लोराइड जो होता है जो हमें मिलता है उसमें हम क्या करते हैं? सिलिकॉन की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। तो जब सिलिकॉन से क्रिया कराने पर एल्किल या एरिल जो समूह है उनका मिश्रण हमें प्राप्त होता है। फिर क्या करते हैं? इसका प्रभाजी आसवन द्वारा इनके क्रिस्टल्स को हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार बनता है हमारा सिलिकॉन्स। अब बात करें इसी में इनके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोगों का वर्णन। ठीक है, तो ये तो हो गया किस प्रकार प्राप्त होता है हमें सिलिकॉन।
ठीक, अब बात करेंगे थर्ड टॉपिक की, इनके गुणधर्म की। गुणधर्म, सिलिकॉन जो होते हैं ये द्रव और रबर जैसे ठोस पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ये द्रव व रबर। तो यहाँ पर ये इसके गुणधर्म लिखे हुए हैं। गुणधर्म क्या है सिलिकॉन्स के? ये द्रव व रबर जैसे ठोस पदार्थ होते हैं। सिलिकॉन निम्न ताप पर भी तरल होते हैं तथा ये जल प्रत्याकर्षी होते हैं, मतलब जल रिपल्शन जल से रिपल करते हैं। ठीक है। और चौथा, इनके रबर की प्रत्यास्थता जो होती है, इनके रबर सिलिकॉन्स रबर की प्रत्यास्थता जो साधारण रबर होती है उसकी अपेक्षा निम्न ताप पर भी बनी रहती है। ठीक, अब इनके उपयोगों की बात कर ले तो इनका उपयोग रबर तथा साबुन बनाने में, सिलिकॉन तेल बनाने में, मेडिकल क्षेत्र में तथा तापीय व विद्युत सामर्थ्य में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। सिलिकॉन क्या होते हैं ये हमारे फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, सिलिकॉन एक तरह के बहुलक होते हैं। इनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसका गुणधर्म तो इसके उपयोग। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।